नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं सतना जिले में डीएसपी के पद पर पदस्थ और एमपीपीएससी में फर्स्ट रैंक और यूपीएससी में 5वां स्थान हासिल करने वाले अजय गुप्ता सर से। सर ये बताएं कि आपने एमपीपीएससी में फर्स्ट रैंक और यूपीएससी में 5वीं रैंक हासिल की है। क्या आपको उम्मीद की थी कि आप ये रैंक हासिल कर पाएंगे? मैंने उम्मीद की थी कि कहीं ना कहीं मेरिट में स्थान होगा, बट प्रथम स्थान प्राप्त कर लूँगा एमपी में, ये उम्मीद नहीं थी। बट हाँ, सफलता पाके निश्चित तौर पर बहुत खुश हूँ। सर आपको प्रशासनिक सेवा की तरफ आने का रुझान आपका कैसा हुआ? कैसे आप लगे कि प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना चाहिए? अ, जब मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करता था तो हमेशा से एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि मैं प्रशासनिक सेवा की तरफ जाऊँ। मेरा ओरिएंटेशन था थोड़ा सा उस तरफ। तो फिर वही धीरे धीरे उस ओरिएंटेशन पे मैंने सोचना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं लॉन्ग टर्म में प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता हूँ या नहीं, या फिर मुझे पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना है। तो मैंने जब खुद से प्रश्न पूछे तो मुझे उसका उत्तर मिल गया और फिर मैंने धीरे अपनी जॉब क्विट करके तैयारी करने का निर्णय लिया सिविल सेवा की। सर आपका 2018 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ था, तो कितने प्रयास में आपने डीएसपी का पद क्वालिफाई किया? मैं दूसरे प्रयास में मेरा डीएसपी में चयन हुआ। तो सर ये प्री और मेंस की तैयारी के बारे में बताइए कि कैसे आपकी तैयारी रहती थी, प्री और मेंस दोनों की। प्री की तैयारी का ये है कि हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दोनों प्री और मेंस को अप्रोच करना चाहिए। जब एग्ज़ाम दूर है तो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। हम प्री और मेंस की तैयारी को सेग्रीगेट नहीं कर सकते यहाँ पे। जब प्री का एग्ज़ाम पास में हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि प्री के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मेंस में कवर नहीं होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे एमपी के करंट अफेयर्स है ना, या फिर बहुत सारी अलग दूसरे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वगैरह भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो स्पेसिफिक हैं प्रीलिम्स के लिए वो आप उनका पढ़ने ध्यान कर सकते हैं। और दूसरा, उनके टेस्ट पेपर्स लगाना आप शुरू कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकें आप प्रीलिम्स की, उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें। आप उनको फिर एनालाइज भी करें आप कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और उन गलतियों पर फिर आप वर्क करें। आइडेंटिफाई करें कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं। फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप जरूर एनालिसिस करें, आपको ट्रेंड समझने में हेल्प मिलेगी। किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, तो आपको फिर क्वेश्चन को डील करने में आसानी रहेगी। और अपनी प्रिपरेशन को भी उसके अकॉर्डिंग फिर आप मॉडिफाई करें। सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी कुछ खास कैसे करना चाहिए इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू की भी मुझे लगता है कि होलिस्टिक तरीके से एक तैयारी होनी चाहिए। जिस तरह से हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हैं उस तरह से हमें इंटरव्यू की भी तैयारी करनी चाहिए। सर क्या कोचिंग जरूरी होती है? आप मानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को कोचिंग करनी चाहिए? आप मानते हैं, क्या मानते हैं? कोचिंग का ये है कि वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि सहायता की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप करना चाहिए। कोचिंग से की रेगुलरिटी मेंटेन होती है। लेकिन आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है। आप किसी भी मेंटर से जाके संपर्क कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको वो मतलब गाइडेंस मिल जाएगी। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। सर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोचिंग की फीस नहीं दे पाते, तो उनके लिए मतलब क्या कोचिंग अगर ना भी करेंगे तो तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं विकल्प होना जरूरी है? जैसे कि कोई एमपीपीएससी या यूपीएससी नहीं निकल पाता और केवल इसी पर तैयारी करता है, तो विकल्प होना जरूरी है, क्या मानते हैं? नहीं, विकल्प होना मुझे लगता है इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो विकल्प अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। उससे होता है कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ ठीक है, बैकअप में हमारे पास कुछ है। तो वो भी एक अप्रोच है। और दूसरा, अगर कोई डेडिकेटली तैयारी करना चाहता है तो वो भी एक अप्रोच है कि ठीक है आप पूरा ध्यान अपना एक ही एग्जाम पर लगाएं, वो भी एक तरीका है। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज हमारी क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है हमारा मेन गोल हमारा कौन सा है और हमारा बैकअप कौन सा है। ऐसा ना हो कि कहीं बैकअप पे हम इतना ज़्यादा ध्यान लगाने के हमारा मेन गोल जो है उससे हमारा फोकस शिफ्ट हो जाए। तो ये प्रायोरिटी हमारे मन में क्लियर होनी चाहिए, वो गोल पोस्ट हमारा सेट होना चाहिए क्लियर। सर आपका यूपीएससी भी निकल गया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, तो सर यूपीएससी और एमपीपीएससी में क्या अंतर मानते हैं आप? दोनों की तैयारी में काफ़ी अंतर है। सिलेबस काफ़ी कुछ सेम है, बट ये कि जो टाइप ऑफ प्रश्न जो रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यूपीएससी में काफ़ी एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपी में स्पेशली प्रीलिम्स में थोड़े फैक्चुअल नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में पर्टिकुलरली जो एग्जाम का जो वो है उसमें डिफरेंस होता है। मेंस में आंसर राइटिंग एक बार आप सीख गए तो वो दोनों में आपको हेल्प करेगा। आप एमपी में भी कर सकते हैं, यूपीएससी में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी एनालिटिकल प्रश्नों का डिफरेंस रहता है। यूपीएससी में थोड़े से और एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं।
सर आप डीएसपी रहते हुए यूपीएससी और एमपीपीएससी में फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो सर समय मिल जाता था, कैसे तैयारी करते थे आप? जी सर, मतलब मैंने वही प्रयास किया कि मैं किस तरह से जो भी मेरे पास समय अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाऊँ। जो भी छोटी छोटी चंक्स ऑफ टाइम अवेलेबल रहते थे मैं उस पर कोशिश करता था तैयारी करने का। जो भी मैंने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने का या फिर कुछ नया पढ़ने का, जो भी एग्ज़ाम की नीड्स के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया कि मैं टाइम का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करूँ। सर आपका 2018 में डीएसपी पद पर चयन हो गया था, तो तब की और आपकी तैयारी में क्या अंतर रहा? मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाली पार्ट पे और ज़्यादा वर्क करना शुरू किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। थोड़ा सा मैंने कंटेंट एनरिचमेंट में फोकस किया। मैंने कोशिश की कि मैं और ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ, उसमें और ज़्यादा रिलेवेंट हो पाऊँ अपने आंसर में। तो इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों पर वर्क किया था। तो मुझे लगता है कि उसके शायद बेहतर रिजल्ट मुझे मिले। सर बहुत सारे युवा हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कई सालों की तपस्या या तैयारी के बाद भी उनका नहीं हो पाता। अब क्या कारण मानते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं हमारे पढ़ाई के तरीके में, या फिर हमारी स्ट्रेटजी कुछ अलग हो सकती है। तो आप कोशिश करें, एग्जाम ओरिएंटेड रहें। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, आप सिलेबस का एनालिसिस करें, आप देखें कि क्या पूछा जा रहा है परीक्षा में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। अपने आंसर जो भी आप लिखें, जो प्रीलिम्स के आपने टेस्ट जो दिए हैं उनका एनालिसिस आप करें कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या आपके वीक एरियाज हैं। मेंस में भी आप अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करें कि जो भी फीडबैक दिए जा रहे हैं, जहाँ से भी आप इवेल्युएशन करवा रहे हैं अपनी कॉपीज़ का, उस फीडबैक का आप वर्क करें। आंसर को कोशिश करें कि होलिस्टिक आंसर हो, एक प्रेजेंटेबल आंसर हो, है ना, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन वगैरह उसमें लिखा हुआ हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे तो अच्छे आपको मेंस का स्कोर आपको मिलेगा। सिमिलरली आपको इंटरव्यू की भी उतने ही अच्छे से गंभीरता से उसकी तैयारी करनी है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म के सभी एस्पेक्ट्स को आप कवर करें अच्छे से, बोलने का अभ्यास करें, मिरर प्रैक्टिस करें, है ना, जो भी कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। सर ऐसे युवा जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पूरे दम से तैयारी करें, और बहुत अच्छी सेवा है, बहुत कुछ आपको पब्लिक सर्विस करने का सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। तो आप पूरे मनोयोग से तैयारी करें। ये एग्ज़ाम बेसिकली आपके पेशेंस परसिस्टेंस का है, तो आप लगे रहिए पूरे मन लगा के, एक न एक दिन सफलता आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। सर मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों को क्या है, सही किताबें नहीं मिल पाती है, तो किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए? देखिए, कोई भी किताब उठाने से पहले मैं फिर से बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि कौन सी किताब आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। लेकिन थोड़ी सी ऐसी किताब का आप चयन करें जिसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो और फैक्चुअल गलतियाँ ना हो। दो किताबें मुझे ठीक लगी अपनी उसके दौरान, जिनका मैंने रेफरेंस लिया था। एक पुणेकर की पब्लिकेशन की एक बुक और एक परीक्षा धाम, तो इनका मैंने रेफरेंस लिया था अपनी प्रिपरेशन में। बाकी और भी बुक्स हैं मार्केट में, जैसे दृष्टि वगैरह की बुक आती हैं, निर्माण IAS की बुक्स आती हैं, है ना। इसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत सारे स्पेसिफिक कंटेंट हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। कुछ परीक्षा मंथन भी एक पब्लिकेशन है, इसकी कुछ बुक्स रेफर की जा सकती हैं। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, सिलेबस देखिए कौन सी किताब में वो अच्छे से कवर्ड है, आपको एनालिसिस करिए। NCERTs आपको डेफिनेटली पढ़नी पड़ेंगी किसी किसी टॉपिक्स के लिए। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक रेफर कर सकते हैं, जो मैंने की थी। और एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री के लिए एक तमिलनाडु बोर्ड की भी बुक्स आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी इन योर ओरिएंटेशन। सर मतलब अगर कोई युवा एक साल तैयारी करे और 7-8 घंटे की अच्छे से मेहनत करे, तो वो यूपीएससी या एमपीपीएससी निकाल सकता है? बिल्कुल 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 निकाल सकते हैं। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनी यूज़ करनी होगी। आप बिल्कुल एग्जाम के लिए रिलेवेंट चीज़ें हैं वही पढ़ें, बार बार अभ्यास करें, जो भी आपने पढ़ा है रिकॉल करने की कोशिश करें, और रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। सर तैयारी करते करते कई बार बच्चे भटक जाते हैं, या ऐसा लगता है कि अरे हमारा नहीं हो रहा, हमारे दोस्त का हो गया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही करूँगा कि आप मोटिवेशन अपना बनाए रखें। प्रिपरेशन का काम टाइम काफ़ी बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 से 3 साल लग जाते हैं ओवरऑल प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से लेकर रिजल्ट आने तक। तो इस दौरान आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, डेली थोड़ा सा योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सफलता उसमें मिलेगी। पॉजिटिव बनाए रखें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हम रहेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी आपको। जी सर, धन्यवाद।